हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। ठीक ठाक। यार एक ना बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। कल की बात है ये। कल मतलब फ्राइडे की बात है। और यार मैं तो भाई एक बार तो मेरी हालत टाइट हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ये नहीं भाई हवा में बातें कर रहा हूँ या फिर कि मैं कहूँ कि भाई मैं मुझे डर नहीं लगा, मैंने हैंडल कर लिया, ये है वो है। भाई नहीं, मेरे हाथ पैर काम गए थे भाई एक बार। ठीक है, लेकिन एक किसी ने मुझे सजेस्ट किया था किसी टाइम पे, तो उस चीज़ ने मुझे बचा लिया। और थैंक गॉड भाई बचा लिया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और बहुत सारे मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज देखी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रखे हैं ऑलरेडी। तो यार सही कहते हैं भाई, चीज़ों से सीखना चाहिए। और आई विल मेक श्योर कि भाई मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों हो सकता है कि भाई आप लोगों के भी वो चीज़ फ़ायदा कर जाए, फ्यूचर में आप लोग उस चीज़ से बच जाओ। तो भाई चलो, इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ भाई। बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। मैं कल ड्राइव कर रहा भाई, लोकल लाइक 50-60 की स्पीड। ठीक है, आराम से चल रहा भाई। ठीक है, रेड लाइट हो रखी, रुक गया मैं आराम से, खड़ा वहाँ पे वेट कर रहा भाई अपने ग्रीन सिग्नल की। एक बाईसाइकिल पे किसी ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ऐसे करके उसने अपना सड़क क्रॉस की। ठीक है, सड़क क्रॉस का जैसे ही वो कर रहा था ना, एंड हिल बी अराउंड लाइक मे बी 45-50 ईयर्स ओल्ड, बाईसाइकिल पे जा रहा था। और जैसे ही भाई वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने लगा ना, उसका जो साइकिल था, वो जो कर्व होती है ना, उस पर हिट कर गया, क्योंकि ही वॉज सो फास्ट। एंड वो भाई ऐसे घूम के ना वो गिर गया रोड पे गिर गया। एंड भाई यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, ठीक है, मे बी अराउंड 10-15 फीट का डिस्टेंस होगा। मतलब इतनी दूर खड़ा हूँ मैंने उससे पूछा कि आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल, आर यू ऑल राइट, यू नीड एनी हेल्प और समथिंग, है ना, बेसिक चीज़ बिल्कुल। यार उसने मेरे पे यल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने बोला कि वाई डिड यू हिट मी। लिटरली उसने बोला कि वाई डिड यू हिट मी। मतलब मुझे, आई वॉज लिटरली शॉक। मैंने कहा भाई मैं 10-15 फीट के डिस्टेंस पे हूँ, मेरा सिग्नल रेड है, मैं खड़ा हूँ गाड़ी पे, मैं कैसे हिट कर सकता हूँ तुम्हें। बट ही वॉज लाइक कि नहीं भाई, यू हिट मी, यू हिट मी, यू हिट मी भाई। और मतलब पता चल रहा था कि भाई तो जो कहते थे ना कि भाई स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैमर्स घूम रहे हैं इस साइड उस साइड, भाई सेम सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन थी। ठीक है, मेरी हालत भाई एक बार तो टाइट हो गई। मैंने कहा भाई क्या करूं मैं, क्या करूं। मतलब और लोग भी थे, बट यार हु केयर्स, राइट। तो भाई मैंने कहा भाई देख, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें भी पता है क्या हुआ है और मुझे भी पता है क्या हुआ है, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो, क्या हुआ बस भाई। लेकिन उसने तो एक जिद पकड़ ली कि भाई तुमने हिट किया, तुमने हिट किया। मैं भाई 10-15 फीट की डिस्टेंस पे हूँ, गाड़ी मेरी रुकी हुई है, तुम चल रहे हो, जिब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो, कैसे मैं तुम्हें कैसे हिट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई वो ये कौन समझाए। और जब फिर लोगों को पैसा चाहिए होता है, डॉलर्स चाहिए होते हैं, कुछ करना होता है, तो भाई फिर ये सब चीज़ें भी उनको सच्ची बनानी होती है ना, कि भाई नहीं भाई इसने हिट किया, गाड़ी वाले के ऊपर कर देंगे और कॉप्स को बुला लेंगे और इस पे आएगा और इसको हम सू कर देंगे, ब्ला 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 ब्ला। ये सब चीज़ें हुई। तो मैं सब सीन देख रहा भाई, सब कुछ हो रहा। ठीक है, एक तो एक साइड पे तो देखो हंसी भी आ रही मुझे भी, यार कैसे लोग हैं यार, इतना कोई कैसे गिर सकता है। दूसरा मुझे ये भी था कि भाई क्या होगा अगर इसने एक्चुअल में कुछ कर दिया। एक बार तो हो जाता है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में मतलब पहले से मैंने क्या कर रखा था ना, अपनी गाड़ी में डैश कैम मैंने इंस्टॉल करवा के रखा हुआ था। $60-70 का भाई वो डैश कैम था, और सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। जैसे ही वो इतना यल किया, 5-10 मिनट के बाद मैंने कहा भाई ये नहीं हो रहा। मैंने उसको बोला, मैं क्या डैश कैम रिकॉर्डिंग हुई है सारी, लेट्स चेक, लेट्स कॉल द कॉप्स एंड सी हु इज़ गिल्टी, हु इज़ मिस्टेकन, एंड कौन बिना मतलब के एलिगेशंस लगा रहा है, लेट्स सी। भाई जैसे ही उसने मेरा डैश कैम देखा ना, ही जस्ट रैन अवे, ही लिटरली रैन अवे। उसने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। मैं भी एक टाइम पे आके भाई अड़ गया। मैंने कहा चल ठीक है यार, तूने कॉप्स को बुलाना है ना। मैं तो यार आई वाज जस्ट बीइंग नाइस टू यू। मैंने पूछा कि भाई आर यू ओके, यू नीड एनी हेल्प और समथिंग, और तुम मुझ पे चढ़ रहे हो कि मैंने हिट किया है। तुम्हें पता है कि यार कितनी डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ, कितनी डिस्टेंस पे तुम हो, और कैसे हो सकता है ये।
मैंने जब उसको रिकॉर्डिंग दिखाई भाई लिटरली ही गॉट स्केयर्ड एंड ही वाज लाइक कि नहीं 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 नहीं, और ही जस्ट रैन अवे। बाईसाइकिल उठाया उसने, ही जस्ट रैन अवे। तो भाई ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। भाई लिटरली मुझे उस चीज़ पे, उस टाइम पे, उस इंसिडेंट पे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि भाई ये ना मैटर ऑफ सेकंड्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब डैश कैम ना होता पता नहीं मेरा क्या होता। और भाई यहाँ पे कोई नहीं है, आपको खुद ही चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इज़ बेटर कि भाई $60-70-100 तक का भाई कोई अच्छा डैश कैम ले लो, रिकॉर्डिंग हो उस पर, ताकि भाई हाईवे पे चलाओ, लोकल चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, कुछ भी हो ना, एटलीस्ट आपके पास प्रूफ हो। हाँ आपकी गलती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस द चार्जेस, जो भी है, जो भी आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, लर्न फ्रॉम इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन, राइट। हम सीखते हैं इन चीज़ों से। बट एट द सेम टाइम अगर आप गलती आपकी नहीं है और somebody else is just putting allegation just like that, तो भाई उसके लिए उस चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए अब खुद को ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। और भाई थैंक गॉड मेरे पास डैश कैम था, तो भाई मैं बच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं सबको यही भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपना ध्यान रखो, ठीक है। गाड़ी चला रहे हो तो इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो साथ के साथ भाई $60-70-100 का एक डैश कैम भी ले लो, ठीक है, ताकि आप सेफ़ रहो एंड आप इन सब चीज़ों से बच सको। मैं बच गया भाई, थैंक गॉड, मतलब बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ध्यान रखो, अपने आप को सेफ़ रखो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम भाई। और ऐसी वीडियोस आपको अवेयर करने के लिए लेके आते रहेंगे। नैफ सिंह संगेर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, हैव फन, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।